आज आता है जो टॉपिक क्लास में, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मैथ सब्जेक्ट का पेपर है सीबीएसई बोर्ड का प्रीवियस ईयर का, ये स्टैंडर्ड का, चाहे बेसिक के या फिर स्टैंडर्ड के, दोनों के लिए ही पेपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने एक पेपर करवाया था पिछले वाला, उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए। तो इस वीडियो में हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले पेपर हम सोल्व करवाएंगे, ताकि आपको जल्दी समझ जाए किस टाइप के क्वेश्चन आपको करके जाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर करके जाना। तो बिना किसी देरी के अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो, वीडियो को लाइक करो ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो ऑल पर, ठीक है। और सब्सक्राइब जो करना और लाइक करना। इसके लिए आप टारगेट रखते हैं 300, देखो कंप्लीट करवाते होगे, देखते हैं आपके लिए टारगेट रखा है, ठीक है। अब समझते हैं डिटेल में। आप समझो ये मैथ सब्जेक्ट का पेपर है प्रीवियर का, इसी तरीके बहुत से क्वेश्चन है जो इस साल रिपीट होंगे कल के पेपर में, इस तरह वाले में। तो देखो जो स्टार्ट, ये आपका मैथ सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड का पेपर है, ठीक है। बेसिक वाले भी देख लेना क्योंकि उनका भी सेम ऐसे ही आएगा। 30 नंबर एक प्रश्न पत्र कोड देख सकते हो, 30 एक है, ठीक है। सेट फर्स्ट है इसका, यानी जो एक प्रश्न पत्र कोड होते हैं ये आपके 4 से 5 सेट में आते हैं, ठीक है। तो ये उसका पहला सेट है, समझ है क्या। तो यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शंस आपको ऑलरेडी पता ही है कि आपका पेपर होगा 15 मिनट पहले, आपको पेपर स्टार्ट होने के 15 मिनट पहले मिल जाएगी। 10-15 के पेपर आपके हाथ में होता है पढ़ने के लिए, और आपका जो पेपर होगा 15 मिनट पहले दिया जाता है, आंसर आपको दी जाती है, ठीक है। फिल कर लो, पढ़ लो कि कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें 10:30 बजे पेपर आपका स्टार्ट होता है। इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो आपका पेपर वो आपको ऑलरेडी पता ही है, 80 नंबर का आपका पेपर होता है मैथ का, चाहे बेसिक हो स्टैंडर्ड हो, 3 घंटे का होता है। वही बात निर्देश की बात करें इंस्ट्रक्शंस की, इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने जरूरी होते हैं, क्योंकि क्या होता है कई बार जो पेपर होता है उसमें इंस्ट्रक्शंस आपके किसी और तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ने मत बोला करो पेपर में। वहाँ पर देख सकते हो, आप सोच रहे हो कि मैथ का पेपर आखिरी है, इजी आएगा, जी नहीं, ऐसा नहीं है। मैथ का पेपर आपका आखिरी पेपर हो, इसमें आपको 10 से 15 दिन का गैप दिया गया था, तो इसलिए थोड़ा पेपर है वो टफ आएगा, ठीक है। तो समझ लेना कैसे आएगा, अभी समझा रहा हूँ। अगर जो पेपर होगा सभी प्रश्न करने 38% होंगे, ये भी क्वेश्चन मत छोड़ के आना। प्रश्न पत्र होगा वो कुछ इस प्रकार से खंडों में डिवाइड होगा, कै ख ग एडा, यानी 5 खंड होंगे इस तरीके से। खंड क्या होगा, इसमें टोटल 1 से 18 होंगे जो आपके एमसीक्यू होते हैं। 19-20 अभी एमसीक्यू होगा, लेकिन ये आपका तर्क आधारित होगा, डाटा मतलब तर्क आधारित होगा, अभिकथन आधारित होगा। यानी क्या होता है इसमें आपको तर्क और अभिकथन दिए जाते हैं, यानी कि ठीक है समझ लो कि एक परिभाषा दी जाती है और उसका उदाहरण दिया जाता है, ठीक है। उन दोनों को रिलेटेड आपको मिलाना होता है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। ये सारे 1 नंबर के होते हैं, एमसीक्यू का सिस्टम होता है, इसमें हर किसी में आपको ऑप्शन मिलेगा। खंड ख होगा 21 से 25 तक के होंगे, 2 अंक वाले। 21 से 25 तक के होते हैं, इसमें आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो आपको करने कैसे हैं, ठीक है। 2 नंबर का होगा तो इसमें जो आपके सिंपली सोल्व करने होते हैं 3 से 4 लाइन वाले इजी वाले, उस तरीके पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 नंबर के। खंड क्या होगा 26 से 31 तक का होगा, 3 अंक वाले। इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा आपको सोल्व करना होता है, इसमें थोड़ी नंबर पुट करके फॉर्मूला पुट करके आपको उसको सोल्व करना होता है, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपका 3 नंबर का होता है। खंड क्या होगा 32 से 35 तक का, 5 अंक वाले। सबसे मुश्किल होता है 5 अंक वाले, क्योंकि इसमें आपको पूरा हल करके दिखाना होता है। जब 5 नंबर का हल करोगे क्वेश्चन तो वो आपका पूरा एक पेज तक हल हो जाता है, पूरा पेज, ठीक है, तब भी रह जाता है। तो इस तरीके से लंबे थोड़े लेंथी क्वेश्चन होंगे, 5-5 नंबर के, आगे समझेंगे। खंड एड़ा होगा 36-38 तक के क्वेश्चन होंगे, ये आपके प्रकरण अध्ययन आधारित होंगे, यानी कि पिक्चर टाइप होता है, डाटा आधारित होता है, इस तरीके से होंगे। 4 अंकों का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, इस तरीके से होंगे। और इसमें जो आपका ABC पार्ट में डिवाइड होगा एक क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें AB होगा, ये आपका नंबर 1-1 नंबर 2-2 नंबर का होगा। जो C वाला होगा इसमें आपको ऑप्शन दिया होगा, या फिर B वाले में ऑप्शन दिया होगा, तो 1-2 में से 1 करो, ठीक है। ऑप्शन में अथवा दिया होगा, इस तरीके से है, ठीक है। और सभी प्रश्न करने हैं, और इसमें देख सकते हो पाई, अगर पाई के स्तर पर आपको दिया हो कोई संख्या तो वो यूज कर सकते हो, ठीक है, वरना पाई के स्थान पर 22/7 आपको यूज करना है, समझ आ गया। उसके बाद क्या होगा, ये आपके इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेसिक स्टैंडर्ड में, वो देखो एमसीक्यू वाले। जैसे कि पहला क्वेश्चन, यदि बहुपद px इस तरीके से दिया हुआ है, उसके शून्यकों का योगफल इक्वल √2 दिया हुआ है, तो k का मान क्या होगा वो बताना है। नहीं, जो k का मान दर्शाने वाला है, ये क्वेश्चन बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में पूछा जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आप 2 से 3 कर जाना, एक तो रूट वाला कर जाना, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, और एक बिना रूट वाला कर जाना, इसमें k का मान आपको दर्शाना होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, यदि एक खिलाड़ी के एक खेल को जीतने की खिलाड़ी है, उसको खेल के जीतने की प्रायिकता इतनी दी है, जीतने की 0.79, तो उस खेल को हारने की प्रायिकता बतानी है कि वो हारेगा कितने % हारेगा, ठीक है, प्रायिकता बतानी है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 0.79 दिया हुआ है, इसमें होता है कि 100 से इसको माइनस करेंगे तो इसका जो आएगा वो 0.21 आएगा। इस तरीके से आपको प्रायिकता दर्शाने वाला भी आएगा बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के में, ठीक है। आप समझो तीसरा बोला, यदि समीकरण इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, a नॉट इक्वल है 0 के, तो मूल वास्तविक और समान है, मतलब मूल है वो वास्तविक और समान है, तो इनमें से कौन सा संबंध सही है, इनमें संबंध बताना कौन सा सही है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पक्का आएंगे सभी में, ठीक है। और भी कौन कौन से आएंगे, जैसे कि एक समांतर श्रेणी आपको दी होगी, इसमें प्रथम पद a आपको दिया होगा, nवां पद निकालना, यानी an 84 तथा
प्रथम n पदों का योग इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो n नुमा मान है, n का मान आपको दर्शाना है, n क्या होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन समांतर श्रेणी वाला पूछा जाएगा एमसीक्यू में। दोस्तों पांचवा, यदि दो घन पूर्णांक p तथा q को p आपका दिया हुआ है 18, ठीक है, तथा q आपको दिया हुआ है 20 के रूप में लिखा जा सकता है। तो जहां a तथा b भाज्य संख्या है तो एलसीएम पी क्यू, यानी आपको एलसीएम दर्शाना होगा, ये एलसीएम वाल आएगा, इंपॉर्टेंट, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो करना मत बोलना। अगला देख सकते हो छठा, इसमें बोला है त्रिभुज, आपको त्रिभुज सा स्थिति दिया होगा ए बी सी, जिसका शीर्ष आपको दिया होगा ए है 5 - 6, बी आपको दिया हुआ 6 4, ठीक है, सी दिया हुआ 0 0 तथा ए डी है, ठीक है। त्रिभुज की एक माध्यिका है, तो ए डी की लंबाई, यानी आपको लंबाई बतानी है ए डी की, ठीक है। तो इस चीज में बोला गया है, तो इसमें आपको लंबाई दर्शानी आएगी, बतानी होगी कितनी इकाई होगी, ठीक है, सर पूछा जाएगा और पक्का आएंगे। बस सातवां, इसमें सेक थीटा, साइन थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से पूछे जाएंगे और इनका पूरा जो टेबल होता है, ठीक है, वो कर जाना, उसी के बेस पर आपको बस संख्या पुट करके आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। आठवां, आंकड़े आपको इस तरीके से दे जाएंगे और सम संख्या निकालनी दी जाएगी कि सम संख्या आपको निकालनी है, और जो शेषफल होगा यथाचित एक भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, यानी प्रायिकता वाले जो क्वेश्चन है आपको प्रायिकता निकालने होते हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के में 2 से 3 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। दोस्तों नौवां, इसमें आपको आंकड़े दे दिए जाएंगे, उसकी बारंबारता सारणी आपको बनानी होगी और उसके लिए इस तरह का फॉर्मूला दिया होगा, बारंबारता सारणी बना के फॉर्मूला पुट करके आपको निकालना, यानी माध्य बहुलक निकालने वाला 1 नंबर के में ही पूछा जाएगा, क्लियर। उसके बाद 10वें आपको स्थिर संख्या दी हुई है, ठीक है, ये शून्यक है, बहुपद स्थिर दिया हुआ है, शून्यक के दोगुने बराबर है, तो p का मान, यानी स्थिर बोला कि एक ये आपका दिया हुआ है बहुपद, ठीक है, और एक दूसरा बहुपद है, तो पहले वाला दूसरे के दुगुने के बराबर है, तो p का मान दर्शाना होगा, p का मान क्या होगा, यानी p का मान दर्शाने वाला क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ठीक है। बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के में सेम रहेगा, तो दोनों ही समझ लो ध्यान से, बार बार नहीं कहूंगा एक चीज। और 11वां, यदि यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है, इस तरीके से 2 बिंदु दे दिए जाएंगे और मध्य बिंदु आपको बताना होगा, बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, इसका मान दर्शाना होगा, ठीक है, तो आपको दर्शाने वाला मान ही आएगा, इंपॉर्टेंट। ये भी हमने आपको करवाई भी एमसीक्यू में, 1 से 2 सेट हमने लगभग 3 सेट हमने सोल्व करवाए हैं, तो उसी तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो करना मत भूलना। उसके 12वां, यदि इसमें कोस दोस्तों अल्फा बीटा आपको दिया हुआ है इक्वल 0, तो यहाँ पे कोस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना आएगा अल्फा बीटा वाला, ठीक है, ये वाला, तो जरूर करके जाना, क्लियर। उसके बाद है आपको जो फॉर्मूला पुट करना होता है, यानी अर्धगोले का क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल वाले जो क्वेश्चन है ना, गोले का क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, उसका अनुपात निकालना आ सकता है, और ये फॉर्मूला पुट करके आपका अनुपात निकालना तो कितना अनुपात आएगा, ठीक है। 14, प्रत्येक प्रकार के आंकड़ों को क्रम में व्यवस्थित करने पर सबसे बीज का प्रेषण होगा, यानी कि आपको आंकड़ों को क्रम में व्यवस्थित करना है और बीज का प्रेषण होता है वो क्या कहलाता है वो बताना है, ठीक है, इस तरीके से पूछे जाते हैं। जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर वाले एक ठोस घन से काटकर निकाले जा सकने वाले अधिकतम आयतन की शंकु का आयतन बताना है क्या होगा, ठीक है। इसमें भुजा आपको दी हुई है, तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला पुट करेंगे, उसमें भुजा आपको ये लिख देनी है, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। इस तरीके के पूछे जाएंगे, जैसे तो एक पासे वाला भी आएगा, पासे वाले की प्रायिकता निकालना, जैसे 2 पासे आपने एक साथ उछाले, ठीक है, उछाल दिए, और दोनों पासों पर आई जो संख्या था उसका योगफल 2 3 और 5 आने की प्रायिकता आपको बतानी है, कि 2 पासे एक साथ उछालते हो तो इसमें जो संख्या आएगी 2 3 5 आने की प्रायिकता आपको बतानी है, ठीक है, 2 पासे है, तो इससे ये सब पूछा जाएगा, क्लियर। इस तरीके से होता है, नहीं प्रायिकता आप निकालने आ सकता है डाइस वाला। उसके बाद एक वृत्त होगा, वृत्त का केंद्र बिंदु है आपको दिया होगा, ठीक है, इस तरीके से है वृत्त, ठीक है, केंद्र बिंदु आपका दिया हुआ 0 2 और 0 है, और वृत्त का एक व्यास का एक सिरा बिंदु 6 0 पर है, तो उसके दूसरे सिरे के निर्देशांक दर्शाने होंगे, इस तरीके को हमने किया था, इसमें आपको इस तरीके सर्कल दिया था, ठीक है, ये बिंदु सा था, एक सिरा आपको दिया हुआ था, दूसरे सिरा आपको दर्शाना था, इसमें क्या होता है प्लस करना होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है, क्लियर। दोस्तों 18वां, इस तरीके से आपका जो ये आता है समीकरण ग्राफ वाला क्वेश्चन मुश्किल से ही पूछा जाएगा एमसीक्यू में, लेकिन स्टैंडर्ड वाले में आएगा, बेसिक वाले में नहीं आएगा, लेकिन आप कोशिश करना इस वाले का कर जाओ, जिसमें आपको इस तरीके से रेखीय समीकरण दिया होगा, इसमें अद्वितीय हल के दोस्तों के साथ संगत है, ये आपको बताना होगा कि जो आकृति दी है यह रेखीय समीकरण का युग्म है किसके बराबर है, ठीक है, इस तरीके से हमें पूछा गया। 1920 में इस तरीके सभी कथन वाला होगा, इसमें हमने आपको बताया था कि किस तरीके पर जाते हैं, इसमें इस तरीके से डेफिनेशन दी जाती है, जैसे वृत्त के किसी व्याज के सिरे पर खींची गई जो
जो स्पर्श रेखा होती है परस्पर तो समांतर होती है। अब ये क्यों होती है, कारण क्या किस तरीके से होती है, वो तर्क में दिया जाता है। इसके एक वृत्त का जो व्यास होता है इसकी सबसे लंबी जीवा होती है, इस तरीके से बोला गया है। अगर ये एक दूसरे को सही रूप से डिफाइंड कर रहे हैं, एकदम सही भाषा एक दूसरे को बता रही है, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है, तो जाके आप ए पे टिक करा करो, क्योंकि ए का मतलब होता है कि दोनों चीजें सही है और दोनों एक दूसरे से सही रूप से परिभाषित कर रही है। अगर मान लो आपको बाई चांस लगता है तर्क गलत है, ठीक है, मतलब गलत का मतलब ये नहीं पूरा गलत, गलत का मतलब ये है कि जो बी कथन है उससे रिलेटेड नहीं बात की गई, तो आप बी पर टिक किया करो। और सी का मतलब होता है कि अब बी कथन सही है लेकिन तर्क बिल्कुल गलत है, इससे रिलेटेड ही नहीं है और वैसे भी गलत है, तो ठीक है, यानी इससे अगर रिलेटेड ना हो, ठीक है, वो गलत तो ही है, ये किसी और चीज़ के बारे में बता रहा हो, ठीक है, तो इसमें आपको सी टिक करना है। अगर अब बी कथन ही गलत है तर्क सही है तो आपको डी करना होता है, ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं डी के, बाकी आपका ए बी सी में से होता है और 22 तरीके से होगा। क्लियर। एक एक नंबर के एमसीक्यू इसी तरीके से पूछे जाएंगे। इसके बाद खंड ख्या होगा, यानी कि आपका जो 2-2 नंबर के होते हैं इसमें आपको थोड़े थोड़े हल करने होते हैं, वो समझो। इसमें आपको निम्न में से रेखीय समीकरण निकाय का हल ज्ञात करना है, कि आपका रेखीय समीकरण वाला क्वेश्चन आएगा 2 नंबर के में, बेसिक वाले में आएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन होता है, स्टैंडर्ड वाले मुश्किल से ही पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन मैं स्टैंडर्ड वाले भी कर जाना। इसमें क्या है, इसी की 2 संख्या दी जाएगी, अपने उत्तर को स्थापित करना है, इसका हल निकालना है इन दोनों का, ठीक है, संख्या पुट करके 2 नंबर का पूछा जाएगा। और बाद एक आपको इस तरीके से आएगा प्रायिकता निकालने वाला 2 नंबर का, ठीक है, बेसिक स्टैंडर्ड दोनों में आएगा 2 नंबर के में क्या होता है, इसमें आपको एक अच्छे प्रकार से फेंकी गई 52 पत्ते, यानी 52 पत्ते उसने फेंट लिए, ठीक है, और इसमें आपको पत्ते में जो एक काले रंग का पत्ता निकालने की प्रायिकता बतानी क्या होगी, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये हमने किया भी था सोल्व, ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इस तरीके के। बात 23 हुआ है, इससे मान ज्ञात कीजिए, इस तरीके से आपको दिया होगा, आप इसमें मान ज्ञात करना है, इसको हल करके आपको दर्शाना होगा, ठीक है, सेम ऐसे ही अथवा में दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी का मतलब है कि आप पे अथवा है, ऊपर वाले फिर नीचे वाले में से कोई एक करना है, ये देखा करो अथवा, अगर अथवा ना लिखा हो तो जाके आपको ए बी दोनों करने होंगे, अगर यहाँ पे अथवा लिखा है इसका मतलब ए या फिर बी में से कोई एक करना है। क्लियर। इसमें दिया बी में यदि आपका ए 60 है बी 30 है तो यहाँ पे स्थापित की जानी, इसका आपको मान ज्ञात करना है क्या हुआ, इसको आपको पूरा सोल्व करना है, ज़्यादा सोल्व नहीं होगा, ज़्यादा 5 लाइन में सोल्व हो जाएगा, ठीक है। बात 24वां में इस तरीके से आकृति दी होगी, ठीक है, इसमें आपको इस तरीके से दिया होगा ए बी सी डी, इसमें विकर्ण आपको दिया होगा बी डी है, कोण बी तथा कोण डी के समद्विभाजित विभाजित है, ठीक है, बी डी के इस तरीके से, तो इसमें आपको इस तरीके से दर्शाना हो कि एंगल ए बी सी है सिमिलर है एंगल सी बी डी के, ठीक है, और इसमें आपको दिया होगा ये 2 चीज़ें सिद्ध करनी होगी, इस चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर के में, ठीक है। और 25वां क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अपरिमेय में सिद्ध करना होता है और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये हमने करवाई भी थे, ठीक है, मिड टर्म में भी, और ये क्वेश्चन आपका जब पहले वाले चैप्टर से आया तो ये कर जाने पक्का आएंगे, ठीक है, बेसिक में तो आएगा ही आएगा 3 नंबर के में, ठीक है, इस तरीके से होंगे, यानी इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 नंबर के, समझ आ गया। और ये बात खंड गया होगा, खंड गया में आपके जो 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 क्वेश्चन लगभग होते हैं, और इसमें जो 26वां क्वेश्चन होगा इसमें भी आपको वही है, ऊपर नीचे आपको ए भी दिया होगा, बीच में अथवा दिया होगा, जिसमें आपको 3 नंबर के होंगे, यानी जो भी आपके 26 से स्टार्ट होंगे खंड गया में वो सारे 3-3 मार्क्स के रहने वाले हैं। इसमें क्या है, इसमें आपको दिया हुआ वह अनुपात ज्ञात करना है जिसकी बिंदु 8/5 वाई है, और बिंदु आपको दी हुई है 1 2 2 3 को मिलाने वाली जो रेखाखंड को विभाजित करता है, तो वाई का मान, आपको वाई का मान दर्शाना होता है, जो यहाँ पे वाई दिया यहाँ पे आपका ए भी दिया जा सकता है, कुछ भी संख्या आपको दी जा सकती है, बस आपको मान ज्ञात करना होगा, ठीक है, मान भी ज्ञात करना होगा क्या मान होगा, ठीक है, रेखाखंड वाला क्वेश्चन होगा। और इसमें इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिंदु ए दी जाएगी, बी सी दे दी जाएगी, ठीक है, और वो जैसे ABCD बनाता है, ठीक है, इस तरीके से बनाता होगा, ठीक है, बॉक्सा कुछ भी इस तरीके से दे दिया जाएगा, आकृति वाला डाटा है, ठीक है, इनमें ABCD तथा DD सम मध्य बिंदु है, तो सिद्ध करना है कि जो चतुर्भुज दिया हुआ है इसका विकर्ण एक दूसरे का समद्विभाजित विभाजित करता है कि नहीं, आपको बताना, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। दोस्तों 27 में बोला गया है कि यहाँ पे अध्यापकों की एक कार्यशाला में फ्रेंच, हिंदी, अंग्रेजी के जो क्रमश है 48, 80, ठीक है, उसके बाद 144 अध्यापक है, यानी 3 टीचर है। यदि प्रत्येक कमरे में एक ही विषय के अध्यापकों की समान संख्या रखी जाए, ठीक है, रखनी हो तो कम से कम कितने कमरों की आवश्यकता होगी वो बतानी है। इस तरीके से आपको दर्शाने वाला आपको बताना होगा, पूरा कैलकुलेट करके 3 नंबर का होगा। और जब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 28वां है, इसमें 10 30 इक्वल में 1/cos थीटा इस तरीके से दिया होगा, ठीक है, कोसेक थीटा 1 माइनस में tan थीटा इस तरीके से इक्वल दिया होगा। इसमें क्या करना होता है, आपको इसको सिद्ध करना होता है, इसको सोल्व करना होता है, प्रॉपर 3 नंबर का होता है। आपको ये दर्शाना होता है जो ये इस साइड वाली साइड है ये, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आती है कि नहीं, बस इतना, इसको सोल्व करके आपको दिखाना होता है, सिंपल। जैसे ही ये सोल्व हो जाए और इसके जो आंसर आए वो ये आ जाए तो यहीं पर आपका खत्म हो जाता है 3 नंबर के में,
ठीक है। बस ये बात है, आपको आयु ज्ञात करनी आ सकती है, जैसे कि 3 वर्ष पहले, ठीक है, रश्मीन की आयु नजमा की आयु के 3 गुना थी, तो 10 वर्ष पश्चात आयु क्या होगी वो आपको बतानी होगी, ठीक है। ये बात 30वां है, इसमें आपको इस तरीके से आकृति दी जाएगी, ठीक है, ए अथवा करके दी जाएगी, इसमें आपको दर्शाना होता है, नहीं इसमें आपको सिद्ध करने वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि एंगल ये सिद्ध कीजिए, ठीक है, ये इसके बराबर है, ये सिद्ध कीजिए, लंबाई ज्ञात कीजिए, नहीं इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3-3 नंबर के में, ठीक है। और एक क्वेश्चन इस तरीके से आएगा जो हमने आपको बताया था कि आपका क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, त्रिज्या खंड वाले क्षेत्र, ये क्वेश्चन आएंगे आपके बेलन के आयताकार वाले। वो बात खंड गया होगा, खंड गया 5-5 नंबर के होंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये थोड़े मुश्किल होते हैं। इसमें क्या मुश्किल है, देखो 32वां क्वेश्चन है, ये खंड गया से स्टार्ट होगा। इसमें त्रिज्या आपको दी होगी किस सेंटीमीटर वृत्त की, एक चाप के अंदर पर 60 का कोण आंतरिक करता है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, ने आपको चाप की लंबाई ज्ञात करनी आएगी, और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना वाला आएगा। 5 नंबर का है तो 2.5 नंबर का ये होगा, 2.5 नंबर का ये होगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। और 33वां देख सकते हो, इसमें समांतर श्रेणी वाले में पूछा जाएगा 5 नंबर के में भी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, और बेसिक वाले में भी 5 नंबर का ही आएगा। आपको समांतर श्रेणी आपको दी होगी, ठीक है, प्रथम तथा जो 8वां पद है उसका योगफल आपको दिया होगा, यानी पहले का 8वें का, इसमें गुणनफल दिया होगा, नहीं इक्वल कितने 60 के आपको दिया होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें प्रथम पद का जो सार अंतर है वो ज्ञात करना होगा, इस तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। उससे मैं सही योगफल ज्ञात करने वाले समांतर श्रेणी वाला क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का, बेसिक स्टैंडर्ड में दोनों में करके जाना, ठीक है। दोस्तों 34वां इस तरीके से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसमें त्रिभुज की एक भुजा के जो समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी एक रेखा खींची जाए तो सिद्ध कीजिए कि यह भुजा अन्य भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित होगी, यानी आपको एक रेखा खींचनी है, ठीक है, भिन्न भिन्न है, इस तरीके से आपको इसमें दर्शाना होगा, यानी इसमें आपको इसमें पूरा यानी जो आकृति है वो बना के इसको पूरी सॉल्व करनी होगी 5 नंबर के में, ठीक है। इस तरीके से साथ में आपको दिए होंगे तो आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये 35वां क्वेश्चन में खंबे वाला आपने देखा भी होगा, इस तरीके से टावर सा बना हुआ था, ठीक है, जो शेडो सी होती है, ये वाला एक मीनार वाला होता है ना क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट है, वो हर बार पूछा जाता है स्टैंडर्ड में, इस तरीके से होगा 35 तक। बाद होगा पूरे पेपर का आखिरी होगा, ठीक है, 36वां क्वेश्चन 4 मार्क्स का। इसमें इस प्रकार से आपको कोई भी आकृति दी जाएगी, जैसे कि आयताकार क्षेत्र है, फर्श है, ठीक है, इसमें 200 वर्गाकार टाइल द्वारा पूरा ढका जा सकता है, इसको ढकना है पूरी टाइल को, ठीक है। इसमें बोला गया इस तरीके से कि यह मानना हुआ कि ये मानते हैं कि जो टाइल की जो प्रत्येक भुजा है उसकी मूल लंबाई x इकाई है, तो उसमें द्विघात समीकरण द्वारा निरूपित करना है, आपको इसमें सिद्ध करना होगा, इसमें दर्शाना होगा कि क्या होगा, ठीक है, इसको सोल्व करके दर्शाना होगा। इस तरीके से 3 क्वेश्चन होंगे, और इसमें 1 और 2 नंबर के होंगे, यानी जो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा इसमें ऑप्शन दिया होगा वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, ठीक है। मेरे कभी कभार फॉर्मूले ही पूछ लिए जाते हैं। सेम ऐसे 7वां क्वेश्चन है, इसमें रंग से दिए होंगे, ठीक है, बोल से दी होगी, गेंद से दी होगी, कुछ भी दिया जाता है जो ये बोलो, यहाँ पे आपको पार्क का क्षेत्र पार्क सा दी जाएगा, इसमें आपको क्षेत्रफल से दर्शाना होगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। सेम ऐसे ही आपका देख सकते हो अगला क्वेश्चन है 38वां, ठीक है, 35वें में इस तरीके से, यहाँ पे दोस्तों 37वें भी अथवा इसमें दिया हुआ है, 37वें का अथवा, ठीक है, अथवा भी इस तरीके से दिया जा सकता है, मध्य वर्ग ज्ञात करना और दिए गए आंकड़ों का मध्य ज्ञात करना, जो बोल वाला था ना इस तरीके से गेंद सी थी 15-10 वाली, उसी का मध्य वर्ग ज्ञात करना आ सकता है, ठीक है, और आंकड़ों का मध्य ज्ञात कीजिए, इस तरीके से मध्य बहुलक वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा बेसिक स्टैंडर्ड दोनों के में। सेम ऐसे 38वां इस तरीके से आपका करते बेस भी आएगा, और इसी तरीके से आपका 1, 2, 3 करके क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 1-1 नंबर के होंगे, लंबाई ज्ञात करनी होगी, सिंपल फॉर्मूला पुट करके आंसर निकाल दो, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, समझ आ गया। इस तरीके से 38 क्वेश्चन होंगे, चाहे बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों को में ऐसे ही करना है आपको, और ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो करके जाना, कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना, ठीक है। आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।